वैक, एक लड़की जो अपनी उम्र की बाकी लड़कियों की तरह ही फेरी टेल्स में विश्वास करती थी। उसकी ज़िंदगी में भी कभी कोई राजकुमार आएगा, पर वैक ज़िंदगी कब एक फेरी टेल रही है। वो स्कूल गई तो बाकी लड़कियां उसके मोटापे का मजाक बनाने लगी। उसका खुद का ही अंकल उसे अब्यूज़ कर रहा था, पर बाप ने भी उसे ही दोषी कहा। थोड़ी बड़ी हुई तो इस सोसाइटी फिट होने के लिए उन्हीं लड़कियों से दोस्ती कर ली जैसी लड़कियां उसका स्कूल में मजाक बनाती थीं। नाटक की दोहरी जिंदगी जीते जीते वो थक गई थी और वो बिल्कुल टूटने के ही कगार पर थी कि जो बुक स्टोर का वो मैनेजर उसकी ज़िंदगी में आया, जिसे उस भरी भीड़ में वो काफ़ी स्पेशल लगी थी। तो क्या उसकी ये फेरी टेल सच हो गई थी? सॉरी वैक, लाइफ इज़ नॉट अ फेरी टेल। तुम्हें उस बुक स्टोर में एक राजकुमार नहीं बल्कि राजकुमार के वेश में एक हत्यारा मिला था। हेलो गाइस, आई एम अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल टेल्स विला, जहां हम बॉलीवुड और हॉलीवुड के जगत से वेब सीरीज़ और फिल्मों पर चर्चा करते हैं। चूंकि ये चैनल अभी नया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ यू के फर्स्ट सीजन की, जो सबसे पहली बार सन 2018 में लाइफ टाइम चैनल पर रिलीज हुआ था। Hello there. Who are you? Everyone just calls me Beck. The show is based on the books of the same name which are written by Caroline Kepnes। मैंने इसका सीज़न 1 कल ही ख़त्म किया और काफ़ी अरसे बाद मैंने कोई सीरीज़ बिना सीन स्किप किए एक ही बारी में ख़त्म कर दी। But the stories were in you, deep as poison. If Prince Charming was real, if he could save you. और फिनाले देखने के बाद I really felt broken, especially for the character of Beck। बैक का कैरेक्टर हमें ये दर्शाता है कि कैसे एक आदर्श समाज में फिट होने के लिए हम कैसे एक दोहरी ज़िंदगी जीने लगते हैं और कई बार सही और गलत की पहचान करना भी खो देते हैं। हालांकि ये सीरीज़ जो गोल्डबर्ग के बारे में है, जिसे पहली नज़र में आप देखोगे तो ये सोच ही नहीं सकते कि इतने मासूम चेहरे के पीछे एक स्टॉकर छिपा हुआ है जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उसके लिए किसी का खून भी कर सकता है। पर उसे ये सब गलत नहीं लगता, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो ये सब खुद के लिए थोड़ा ना कर रहा है, वो ये सब तो अपने प्यार के लिए कर रहा है। Believe in love at first sight, but love is tricky. The best thing I liked about season 1 is that how it gives so many layers to its characters. जो is not a one-dimensional villain. जो का अतीत कुछ हद तक ये दर्शाने में सफल रहा है कि वो आखिर ऐसा क्यों है। And the way he loves that next door kid Paco as his own little brother. पाको को वो कैसे तरह तरह की बुक्स पढ़ने के लिए देता है और पाको की माँ के एब्यूजिव बॉयफ्रेंड रॉन से कैसे उसे कई बार बचाता है। दैट रियली मेड हिज कैरेक्टर मल्टी डायमेंशनल। पर वो ये भी नहीं जानता कि वो उस नन्हे लड़के को भी उसी की तरह जैसा बनाता जा रहा है। फिनाले में बैक के कितने रोने और चिल्लाने के बाद भी पाको उस दरवाजे को नहीं खोलता है। रीज़न बीइंग उसका फेवरेट जो जेल में चला जाएगा एंड जो इज़ द ओनली वन हु केयर्स अबाउट हिम। The things you do for love. द डबल फेस ऑफ अ रॉयल सोसाइटी, चाइल्ड अब्यूज़। ये शो इन चीज़ों को दिखाता ही है, पर एक सीरियल किलर और स्टॉकर के मनोविज्ञान को भी हमारे सामने लाता है। मासूम चेहरे हमेशा मासूम नहीं होते, उनके अंदर भी कई राज दफन होते हैं। आई टोटली लव द राइटिंग्स फॉर द करेक्टर ऑफ जो, बट आई विश वैक के करेक्टर को भी इतना डीपली दिखाते। हमें उसके बारे में, उसके अतीत के बारे में सिर्फ फिनाले में ही पता चलता है। I might really like him. राइटिंग के अलावा जो इस सीरीज़ की खास चीज़ रही है वो है इसके एक्टर्स की एक्टिंग, स्पेशली पेन वीजली जिन्होंने जो का कैरेक्टर निभाया है। ऐसा लगता है वो इस कैरेक्टर को अपनी आत्मा दे चुके हैं। ही इज सिंपली परफेक्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन टू द लास्ट सीन एंड इज सो गुड इन पोर्ट्रेइंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ हिज कैरेक्टर। Want to be seen, heard, known. Of course, I obliged. फाइनली कमिंग टू रेटिंग, आई विल रेट इट 8 आउट ऑफ 10। मैं जल्दी से इसका सीज़न 2 भी शुरू कर दूंगा एंड आई विल डेफिनेटली शेयर माई रिव्यू ऑफ दैट आल्सो। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट्स में ये बताना ना भूलें। तो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।